Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है साइक्लोएल्केन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से एलिफेटिक यौगिक जो कि साइक्लिक होते हैं उन्हें हम साइक्लोएल्केन कहते हैं। बच्चों हमने सिंथेसिस स्टार्ट किए थे साइक्लोएल्केन्स। बच्चों जो एल्केन्स साइक्लिक होती हैं उनके हमने सिंथेसिस स्टार्ट किए थे और मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर दो सिंथेसिस फ्राइंड्स मेथड एंड परकिंस मेथड, दो मेथड्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किए थे। यहां पर हम सेकंड पार्ट में साइक्लोएल्केन बनाने की मेथड्स। नाउ द थर्ड मेथड, दिस इज द डीकमैन प्रोसेस, डीकमैन मेथड, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, दिस इज द डाइइथाइल एडिपेट। बच्चों ये फॉर्मूला होता है एडिपिक एसिड का। दिस इज द एडिपिक एसिड, राइट। और यहां पर एडिपिक एसिड मैंने मेरे पहले के लेक्चर्स में एक सीरीज बताई थी, ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड, राइट। इसके बाद यहां पर हमने एक CH2 ऐड किया था, दिस इज द मेलोनिक एसिड। नाउ 2 CH2 ग्रुप्स, दिस इज द सक्सिनिक एसिड, राइट। इसी तरह से यहां पर ये इस तरह से 3 CH2 ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ग्लूटेरिक एसिड, और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया CH2 ग्रुप यहां पर कितने हैं, 4 CH2 ग्रुप, राइट। तो एडिपिक एसिड का एस्टर, तो बच्चों यहां पर H की जगह क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप, राइट। तो ये क्या बन गया, दिस इज द एस्टर ऑफ एडिपिक एसिड, दिस इज द डाइइथाइल एडिपेट। तो बच्चों यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर की हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल से। बच्चों यहां क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। बच्चों दिस इज द इथाइल अल्कोहल, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इथॉक्साइड, राइट। ये इसका दिस इथॉक्साइड इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। यहां पर इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम और इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर ये सोडियम इथॉक्साइड किस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर को, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लाइक दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्या होगा, यहां पर इस CO बॉन्ड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। ऐसी स्थिति में यहां पर जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहां पर रिप्लेस होगा, और क्या बनेगा यहां पर, कार्ब एनियन लाइक दिस, और Na+। यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और क्या बनेगा, C2H5OH, और यहां पर आएगा Na, राइट। तो ये बन गया बच्चों यहां पर, दिस इज द सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। ये एडिपिक एसिड के एस्टर का सोडियम सॉल्ट बनेगा। बच्चों देखिए यहां पर हमने क्या बताया है, साइक्लाइजेशन। देखिए मैंने यहां लिखा है एल्कोक्साइड की उपस्थिति में इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। बच्चों संघनन की क्रिया विद इन द मॉलिक्यूल, राइट। सो दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। देखिए ये जो दूसरा CO ग्रुप है, यहां पर these electron shifted here,
तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां पर आएगी और ये माइनस कार्बेनियन, दिस विल अटैक हियर, सो द साइक्लाइजेशन इज गोइंग ऑन हियर। इस तरह से ये चक्रीकरण होगा बच्चों। दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव, राइट। अब क्या होगा यहां पर, इन द नेक्स्ट स्टेप these electron shifted here so that this escape out, यहां पर ये इथॉक्साइड बाहर निकलता है, राइट। और ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक कीटोन। मैं एक बार फिर इसको क्लियर कर दूं, ये क्या है, एडिपिक एसिड, और ये क्या है हमारे पास, COOR, R का मतलब एल्किल ग्रुप। दिस इज द डाई एल्किल डाई एथिल एडिपेट, एडिपिक एसिड का एस्टर। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल से। तो क्या होता है यहां पर, इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल, राइट। इसको हम कहेंगे अंतः आणविक संघनन की क्रिया होती है और चक्रीकरण होता है। वो होगा किस तरह से बच्चों, देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक CH2 समूह का हाइड्रोजन यहां रिप्लेस होगा और यहां पर आएगा सोडियम, सो दैट दिस इज द, बच्चों हाइड्रोजन का मतलब H+ के रूप में बाहर निकलेगा, बनेगा CH- एंड Na+। नाउ फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन अटैक्स हियर। व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन अटैक्स हियर, ये साइक्लाइजेशन का प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि दिस बॉन्ड इज पोलर, राइट, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट, दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड यहां पर इसके बीच में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फर्दर हम क्या देखते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दिस इथॉक्साइड C2H5O- ये बाहर निकल जाएगा और यहां पर बन गया यहां पर साइक्लिक कीटोन। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हाइड्रोलाइसिस। अब इस मॉलिक्यूल में जल अपघटन, बच्चों मैंने परकिंस मेथड में भी बताया था कि एस्टर COOC2H5 जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं बच्चों, दिस इज द साइन, ये ट्राइंगल, ये किसका साइन है, गर्म करने का। हम इसको हीट करते हैं सो दैट दिस CO2 मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलेशन ये बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक कीटोन, राइट। नाउ ये साइक्लिक कीटोन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, और इस रिडक्शन का नाम क्या है, क्लीमेंसन कंडेंसेशन। ये आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है, जिंक अमलगम एंड HCl, राइट। कौन सा रिडक्शन होता है, क्लीमेंसन अपचयन। सो बच्चों यहां पर ये क्या बनाएगा, H2O एंड CH2, राइट। सो दिस कीटो ग्रुप का रिडक्शन होता है एंड फॉर्मेशन क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहां पर साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन होगा। बच्चों दिस प्रोसेस इज द डीकमान प्रोसेस। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि फ्राइड्स मेथड, परकिंस मेथड, डीकमान मेथड, विस्लिस-सैनुस मेथड एंड जिगलर-थॉर्प मेथड, ये सारे मेथड्स किसी ना किसी सत्र में, किसी ना किसी साल में एग्जामिनेशन के अंदर पूछे हुए हैं। आप मेरी बात की सत्यता, क्वेश्चन पेपर्स आप देख लें, उनमें आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड इसमें हमारे पास है विस्लिस-सैनुस मेथड, राइट। बच्चों बहुत सिंपल मेथड है, व्हाट वी आर टेकिंग हियर, दिस इज द एडिपिक एसिड, राइट। और अगर हम एडिपिक एसिड का, दिस इज द एडिपिक एसिड, राइट, ये क्या हो गया, एडिपेट, ATE ऋणायन, एडिपिक एसिड का, एडिपिक एसिड से एडिपेट, एडिपिक एसिड का ऋणायन। जैसे हम देखते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसको हम लिखें एसीटेट। सो व्हाट वी राइट हियर, CH3COO- इज द एसीटेट, सो दिस इज द एडिपेट, राइट। यहां पर विस्लिस-सैनुस मेथड में एडिपिक एसिड के या तो कैल्शियम सॉल्ट को या बेरियम सॉल्ट को, राइट, यहां पर क्या करते हैं, यहां लिखा है बच्चों शुष्क आसवन, एक
बंद बर्तन में इसे हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो यहां क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और बनता है अगेन, दिस इज द साइक्लिक कीटोन बच्चों, दिस इज द साइक्लोपेंटेनोन, this is the cyclic ketone, and this cyclic ketone further undergo reduction, that is zinc amalgam and HCl Clemmensen reduction, so that formation of ये वाला ग्रुप बच्चों, this group CH2, right? So this is the formation of cyclopentane. So this is the Wislis-Sanus method, यानी हमने क्या किया है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, और जो हमारे पास साइक्लिक कीटोन बनता है, यहां बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और ये जो बनता क्या है हमारे पास? साइक्लिक कीटोन बच्चों, दिस इज द साइक्लोपेंटेनोन, राइट? और इसका हम रिडक्शन करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द Ziegler-Thorpe मेथड. ये मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. यहां पर मैंने लिखा है N, राइट? अगर हम इसको हटा दें तो क्या बनेगा? इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, लेकिन अगर हम यहां पर इसको N कर दें, N से मतलब है सपोज दिस इज 2, राइट? तो क्या हो गया? C C C CN CN बच्चों, इसको मैंने क्या कर दिया? 2, N बराबर 2, राइट? तो क्या बन गया? अल्फा बीटा गामा. N बराबर 3, देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट? N बराबर 4, देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, जैसा मैंने आपको फ्राइंड मेथड में बताया था. यहां पर हमने लिखा है इसको N. यहां पर बच्चों देखिए, इस N में आप 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, है ना? उसी हिसाब से यहां पर ये जो बनता है हमारे पास, अगर आप इसे 2 करेंगे साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, 3 करेंगे साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, 4 करेंगे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. बच्चों 4CH2 एंड 2CH2, टोटल CH2 कितने हो गए? 6. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. तो बच्चों यहां पर हमने किया है इसको N, CH2 whole N. This is alpha omega dinitrile, right? बच्चों ये जो लिखा हुआ है, देखिए मैंने अक्सर इसमें समझने में और लिखने में बच्चों को गलती करते हुए देखा है. तो देखिए होता क्या है यहां पर, हम इसको कैसे देखते हैं? दिस इज द एनिलीन. देखिए दिस इज द एनिलीन. अब हमने क्या किया यहां पर? एनिलीन के 2 हाइड्रोजन में से एक की जगह हमने लगा दिया C2H5. चलिए हम इसकी बात करते हैं, राइट? C6H5NH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया इथाइल ग्रुप से, तो फॉर्मेशन क्या हो गया? N इथाइल एनिलीन, राइट? हमने इसको भी रिप्लेस किया, देन हियर दिस इज Li प्लस एंड दिस इज माइनस. हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले धनायन का नाम आता है ना? हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहले धनायन का नाम आता है. हम बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड. तो दिस इज द लिथियम, लिथियम N इथाइल एनिलीन. तो देखिए यहां पर क्या लिखा है हमने? Li प्लस, I'll write here plus and this is minus. तो बच्चों देखिए this is Li plus N minus then C2H5 and C6H5. अब यहां पर रिएक्शन किस तरह से होती है? देखिए यहां पर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
हियर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए बच्चों क्या होता है, दिस लिथियम, दिस इज लाइक दिस एन, ये लिथियम इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब जब ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इट बिकम्स पॉजिटिव, तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट, क्या बन गया, सी देखो बच्चों क्या हो रहा है, लिथियम ने यहां पर अटैक किया, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट, क्या बन गया, डबल बॉन्ड NLI। अब इस कार्बन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, इस कार्बन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, राइट। अब क्या होगा, देखिए बच्चों यहां पर ये CN कैसा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, राइट, क्या होगा यहां पर, इसमें से ये CH2 है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन देकर के H+ बाहर निकलेगा, राइट, और ये H+ इसके पास। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, ये रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि इस स्टेप के अंदर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बच्चों दिस इज द CH2, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, बच्चों होल N लिखा है मैंने, दिस इज अल्फा बीटा। अगर हम N बराबर 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। N बराबर 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में N बराबर 3, देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। N बराबर 3 किया इसको हमने, 3 CH2 ग्रुप है यहां पर, है ना, मैंने यहां N लिख दिया है ओवरऑल। इसकी रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल CN ग्रुप, है ना, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, लिथियम N इथाइल एनिलीन। मैंने इसको बताया यहां पर किस तरह से रिएक्शन होती है, यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो या तो रिएक्शन यहां पर होगी या रिएक्शन यहां पर होगी। मैं एक CN पर इस रिएक्शन को बता रहा हूं कि दिस लिथियम कम्स हियर, राइट, जब ये लिथियम इसके पास आएगा सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे दिस कार्बन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखिए ये साइनाइड भी कैसा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो इट बिकम्स नेगेटिव, और ये क्या करेगा, ये इस पर लाइक दिस, और ये H+ बाहर निकल करके बच्चों दिस इज CH-, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इसके ऊपर आ जाएंगे, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन, कार्बन ऋणायन, ये इस पर अटैक करेगा, सो दैट यहां पर क्या हो गया, साइक्लाइजेशन। और बच्चों ये हाइड्रोजन इट गोज हियर, सो दिस इज द फॉर्मेशन, राइट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ C6H5 NH, C2H5, राइट। तो इस तरह से यहां पर साइक्लाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होगा बच्चों, NLI, देन इमीडिएटली लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ NH, राइट। देखिए बच्चों ये जो डबल बॉन्ड NH है इसे हम बोलते हैं इमीन, IMINE, NH2 is the amino, NH is the imine, and N triple bond is the nitrilo, right, this is imine। इस इमीन का हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस सेम वे, राइट, देन हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस NH, इमीन हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाता है, NH3, और यहां बनता है कीटो ग्रुप, राइट। बच्चों देखिए अगेन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, जैसा हमने यहां पर देखा, यहां पर क्या बन गया, साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को मैंने नहीं समझाया कि CN से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना। तो बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर,
ये जो CN ग्रुप होता है, इसका इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है। राइट, यहां पर 3 मॉलिक्यूल। नाउ हियर रिमूवल ऑफ अमोनिया क्या बनेगा, इस तरह से एक कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप। फर्दर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O OH। so this is the formation of कार्बोक्सिलिक एसिड। इस साइनाइड से जल अपघटन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमने कितने मॉलिक्यूल वाटर के काम में लिए हैं, यहां पर 3, क्लियर। लेकिन यहां पर एक अणु जल का बाहर निकलता है, इसलिए जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस देखेंगे तो रिएक्शन में लिखा हुआ मिलता है +2H2O, राइट, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल काम में लिए, एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो कितने मॉलिक्यूल काम में, 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहां पर जब भी साइनाइड का किसी भी रिएक्शन में, चाहे एल्किल साइनाइड का आप हाइड्रोलाइसिस देखेंगे, बच्चों एल्किल साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। वहां पर CH3CN मैथिल साइनाइड तो बनता है एसिटिक एसिड। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एसिटिक एसिड का, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, राइट, रिमूवल ऑफ NH3 एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन। ये साइक्लिक कीटोन फर्दर हमने इसको गर्म किया, देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वी कार्बोक्सिलीकरण, बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन। यहां पर ये CO2, दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, so that CH2 C double bond O, right? Now further this cyclic ketone undergo reduction, up chain, same reduction वहां पर था, same reduction यहां पर है, right? तो बच्चों क्या होता है यहां पर, this is the Clee-Manson reduction, जिंक अबलगम एंड HCl। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन काम में आती हैं, और बच्चों यहां पर दिस इज CH2, तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन। जिगलर-थॉर्पे मेथड के अंदर ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, आप इसका ध्यान रखना। दिस इज द फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल के ऊपर NH2 लगा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं एनिलीन। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, एनिलीन का दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को इथाइल से रिप्लेस कर दिया और दूसरे हाइड्रोजन को लिथियम से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो बच्चों क्या बन गया, ये बन गया इसका सॉल्ट, हम क्या बोलेंगे, प्लस लिथियम एन इथाइल एनिलीन। इसकी रिएक्शन होती है अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल के साथ, राइट। तो इस तरह से यहां पर साइक्लाइजेशन होता है, लिथियम इस नाइट्रोजन के या फिर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास आता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। सो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है, और इलेक्ट्रॉन न्यूनता जब यहां पर आती है तो बच्चों ये H+ बाहर निकल जाता है, यहां पर कार्ब एनियन, कार्बन रेडायन का फॉर्मेशन होता है, एंड इट विल अटैक्स हियर, ये इट बोथ कम्स हियर, राइट। तो यहां पर इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होती है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के अंदर एक हाइड्रोलाइसिस मैंने यहां पर बताया है, और दूसरा साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, जिससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द रिमेनिंग मैंने रिएक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बच्चों ये 3 सिंथेसिस हैं, और ये तीनों सिंथेसिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आएंगी। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।